तो किस तरीके के यूजर के लिए किस तरीके का माइक बेस्ट होगा एंड किस तरीके के यूजर को कौन सा माइक अवॉइड करना चाहिए, सब बताऊंगा एक ही वीडियो में। एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अपना पहला माइक एंड आप बिगिनर हैं और पहली बार माइक खरीद रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी जो बिगिनर लेवल से तो बहुत ऊपर है, लेकिन सब चीजें मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा एंड बदले में मांगूंगा सिर्फ छोटी सी चीज। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अच्छा कंटेंट हम लाते रहते हैं। बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो एक आध दिन वैसे निकल गए, बट अब हाँ धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ एंड वीडियोस आती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपने ये चीज जान ली तो आपने 90% माइक्रोफोन्स की गेम क्रैक कर ली। आपको इसके बाद तो फिर मेरी वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एक पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे। तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है माइक्स में, लेकिन जो सबसे मेन कैटेगरी होती है एंड सबसे आसान शब्दों में बताता हूँ, एक होते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन्स, एक होते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स। अब ये क्या होते हैं, इन पे एक एक करके बात करते हैं एंड साथ के साथ समझाता चलूंगा कि किसके लिए कौन सा माइक बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स की। ये सबसे बेस्ट माइक्रोफोन्स होते हैं एंड सबसे अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, लेकिन ये माइक्स मेरे लिए अच्छे नहीं है एंड शायद ये माइक्स आपके लिए भी अच्छे नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टूडियो लेवल सेटअप के लिए माइक्स बने होते हैं एंड ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी आवाज को लेके। तो अगर आपके पास एक ऐसा रूम है जहां पे आपने साउंड ट्रीटमेंट करा रखा है, या फिर जहां पे एको नहीं है, या फिर जहां पे बाहर का शोर नहीं है, तो ये माइक्स आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप जैसे मैं बनाता हूं, मैं अपने घर में बनाता हूं, मेरे पास कोई साउंड ट्रीटमेंट नहीं है, मेरे पास कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, तो यहाँ पे घर वालों की आवाज हो गई या बाहर की आवाज हो गई, मेरी अगर आप पहली वीडियोस भी देखेंगे तो क्वाइट एविडेंट इधर उधर की आपको आवाजें सुनने को मिल सकती है, हाई चांसेस। वो मैं थोड़ा बहुत ऑडियो एडिट कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इतना ना पता चले। तो मेरी तरह अगर आपके पास एक साउंड ट्रीटेड रूम नहीं है, आपके आसपास शोर है, बैकग्राउंड में नॉइज आती है एंड आपको वो सब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि कंडेंसर माइक उस चीज को पकड़ेगा ही पकड़ेगा, तो आपको जाना है किसी भी अच्छी रेपुटेटेड ब्रांड के डायनेमिक माइक्रोफोन्स के लिए। ये जो मैंने लगा रखा है ये भी डायनेमिक माइक्रोफोन है, आप बताना इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। अब थोड़ी सी डायनेमिक माइक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंडेंसर माइक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब डायनेमिक माइक्स के बारे में बताता हूँ। डायनेमिक माइक्स वो माइक्स होते हैं जो थोड़े से म्यूटेड होते हैं एंड मेरे सिनेरियो के लिए ये माइक्स बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि मेरे पास कोई साउंड ट्रीटमेंट नहीं है, मेरे आसपास शोर है, बैकग्राउंड में काफी नॉइज है, तो मुझे चाहिए भी ऐसा माइक जो थोड़ा सा म्यूटेड हो, जो बाहर की आसपास की आवाजें इतनी ना कैच करें। बट वहीं अगर आपको दूसरी जगह आपको कोई गाने वगैरह शूट करने, वैसे तो डायनामिक माइक्रोफोन्स में माइकल जैक्सन के भी गाने शूट होते थे, कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ कंडेंसर माइक्स आर ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। आप अगर ASMR वगैरह वाली वीडियोस बनाते हैं या फिर आपको ऐसी जगह वीडियो बनानी है कि माइक एक जगह पे रखा हुआ है एंड आप घूम घूम के बातें कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए भी आपको कंडेंसर माइक्रोफोन की तरफ जाना चाहिए। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको ऐसी वीडियोस बनानी है जहां सामने कैमरा है एंड आप कैमरा से बात ही कर रहे हैं, या फिर आप पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, अलग अलग तरीके के माइक्स आते हैं, तो आप एक डायनेमिक माइक्रोफोन की तरफ जाइए। एंड अगर आपको ज्यादा ऐसा काम चाहिए जहां पे आपको बैकग्राउंड की नॉइज आनी चाहिए, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वॉइस चाहते हैं, तो भी आप कंडेंसर माइक्स के साथ जाइए। एंड मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कंडेंसर माइक्स के साथ जा रहे हैं ना, तो XLR माइक्स के साथ जाना, अगर आपको एक प्रॉपर स्टूडियो बनाना है तो। अब ये बिगिनर से थोड़ी सी ऊपर की बात हो गई, क्योंकि जो नॉर्मल माइक्रोफोन्स होते हैं ना, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, या फिर सेनाइजर वगैरह काफी सारे माइक्स आते हैं, एंड अगर आपको कोई स्टूडियो लेवल माइक चाहिए तो बस एक चीज का ध्यान रखना, चाहे आप कंडेंसर माइक ले रहे हो चाहे आप डायनेमिक माइक ले रहे हो, उसमें XLR का फीचर होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल माइक्स होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद आप उनसे ऊपर निकल जाओगे क्वालिटी में, वो आपका साथ नहीं दे पाएंगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो XLR माइक्स होते हैं ना, वो आपके साथ ग्रो करते हैं, आप ग्रो हो रहे हैं, आपके साथ XLR माइक्स ग्रो हो रहे हैं, उसमें एम्पलीफायर वगैरह सब चीजें लग जाती हैं एंड वो फीचर होना मस्ट है। अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक मतलब कंसिडर अमाउंट ऑफ पैसा लगा रहे हैं माइक में, एंड अगर आप बिगिनर हैं, ओके 1500 के आसपास का बजट है, ओके 2000 के आसपास का बजट है, ओके। एंड आई होप कि अब तक आपको वीडियो समझ आई होगी, अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा माइक लेना है, कौन सा माइक नहीं लेना। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको हमेशा अपना बजट देख के चलना है। अगर आपका अभी बजट अलाउ नहीं करता ना कि आपको एक माइक में इन्वेस्ट करना है, तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने माइक यूज किया है, उसके अलावा आप कितनी भी मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें शायद एक आध में कोई माइक होगा, बड़ी वीडियोस में किसी में भी माइक नहीं है, एक आध रील में हो सकता है माइक हो,
लेकिन हाँ, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आवाज में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी आपको, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी ऑडियो एडिटिंग की थी। तो अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते ना, तो आप ऑडियो एडिटिंग सीख लीजिए। मतलब मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ, आप उससे फ्री में ऑडियो एडिट कर सकते हैं अपनी, वो भी प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से। लेक्सिस ऑडियो एडिट करके एक ऐप आती है, आपको ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। तो अगर आप अभी अपने सेटअप में नहीं पैसा लगाना चाहते ना माइक्स वगैरह में, तो आप उनसे जाके ऑडियो एडिट कीजिए। 2-3 यूट्यूब पे वीडियो देखो, हर किसी को हर चीज आ जाती है। बहुत 5-5 मिनट का काम होता है ये, बहुत लंबा काम नहीं होता। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो आप वो चीज कर सकते हैं, वो बहुत समझदारी वाला काम होगा। एंड दूसरी चीज मैं बताऊं तो, अगर आप वो माइक्स ले रहे हैं जो टेबल पे रखे जाते हैं, जो स्टैंड के साथ आते हैं ना, तो उसमें पॉप फिल्टर जरूर लेना। मैं दिखा दूंगा पॉप फिल्टर क्या होता है, क्योंकि अगर आप पॉप फिल्टर नहीं यूज करेंगे ना, तो आपकी आवाज, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अगर आप पॉप फिल्टर नहीं यूज कर रहे हैं ना, पॉप, ड, प, ब, ढ, समझ आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या तो थोड़ा सा दूर रखो माइक को, कभी भी बोलो माइक से 3 इंच दूर रहो, कम से कम 3 से 4 इंच दूर रहो माइक से जब भी आप बात करो। एंड अगर आप प्रोफेशनल स्टूडियो लगा रहे हो, या फिर स्टूडियो माइक, या फिर जो बेसिकली आपने देखे होंगे जो लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, उनके पास जो माइक्स लगे होते हैं, उनसे आप 3 मीटर की 3 मीटर, फिर उनसे आप 2-3 इंच दूरी बना के रखिए। एंड प्लस अगर हो सके तो एक पॉप फिल्टर लगा लेना। वो सारी पा फा भा ऐसी वाली जो साउंड होती है ना, जो अच्छी नहीं लगती, ऐसी चीजों को वो उसे हटा देता है, तो उस चीज की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो ज्यादा का नहीं आता यार, 150-200 रुपए का आता है। अगर आप हजारों में माइक ले रहे हैं, तो 200 रुपए में उसकी कंजूसी बिल्कुल मत करना, मैं तो यही कहूंगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेन तो वही था, कंडेंसर और डायनेमिक वाला सीन। एंड उसके बाद की चीजें आपको अभी इतनी जानने की जरूरत है नहीं। एंड मैं कुछ ब्रांड्स चलो अभी बता देता हूँ। फाइन अच्छा ब्रांड है, आप ले सकते हैं। कुछ महंगे ब्रांड्स नहीं बताऊंगा मैं इसमें, सस्ते बताऊंगा। सेनहाइजर भी सस्ते आते हैं, उसके महंगे लेने की जरूरत नहीं है, सस्ते आते हैं। डिजिटेक के भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, इंडिया में मैं बता रहा हूँ। एंड उसके बाद ग्रेनेरो का भी आता है, मैं ग्रेनेरो का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो वो वैसे तो मिलेगी ही, बट स्टिल अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो मैं और जल्दी ले आऊंगा। एंड अगर आप 1000 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट TWS ढूंढ रहे हैं, तो मेरे पास एक ऐसी चीज है जो पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बता रहा, वो चीज मैं बताऊंगा। तो फॉर नाउ आज की वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो मिलेंगे एक अगली वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। अंटिल देन, वन आउट इज साइनिंग आउट।